Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Maqsood, roll number 2841, BS Chemistry, third semester. Evening. Today I will describe you limitation of classical mechanics. और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स. द साइंस ऑफ मोशन डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स. यानी हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ मोशन को जो है हम मैकेनिक्स कहते हैं. और ये डिफरेंट फोर्सेस का एक बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये इसकी स्टडी है. और फिर इसकी ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया, इसकी क्लासिफिकेशन की गई. तो इसकी क्लासिफिकेशन टू थिंग्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम इन्वॉल्व एंड फिनोमिना इन्वॉल्व. किस टाइप का सिस्टम इन्वॉल्व हुआ हुआ है और कौन सा फिनोमिना जो है वो इसके ऊपर यूज़ किया गया है. मैकेनिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स. टुडे आई विल डिस्क्राइब यू क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स इट डील विद द मोशन ऑफ लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट. ये लार्ज और हैवी ऑब्जेक्ट पे बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल है. और ऐसी बॉडीज जिनकी स्पीड मूव बिलो दैम स्पीड ऑफ लाइट. ऐसी बॉडीज़ जिनकी लाइट स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम है, ये उन बॉडीज़ पर एप्लीकेबल है. एंड मैटर इज़ रिगार्डेड एज मेड अप ऑफ पार्टिकल पोजेसिंग अ सर्टेन मास. इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है. इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए क्योंकि ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एप्लीकेबल है. क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज हैविंग मैस लार्जर दैन 10⁻⁻10. ऐसी बॉडीज़ के ऊपर ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल है जिनका मैस 10⁻⁻10 से ज़्यादा है. 10⁻⁻10 एक्चुअली एटॉमिक साइज़ है, एक्चुअल एटॉमिक साइज़ है किसी एटम का. और एंड बॉडी मूविंग विद लेस दैन अबाउट वेलोसिटी लेस दैन अबाउट 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ऐसी बॉडी जो मूव करती है 1/10 लेस दैन 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से जिसकी स्पीड कम है वो उस बॉडी के ऊपर ही एप्लीकेबल है. फिर इसकी लिमिटेशंस इसी वजह से जो आई कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुई थी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कुडंट बी एक्सप्लेन. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी. फर्स्ट इसका डिफेक्ट ये था कि बॉडीज़ ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. ऐसी बॉडीज़ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से जितना ही उनका भी ट्रैवलिंग का जो है वो स्पीड है और जिनकी ज़्यादा है स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से, क्या उनके ऊपर ये एप्लीकेबल? फिर हम उनके लिए क्या करेंगे? उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं थी क्लासिकल मैकेनिक्स. और सेकेंडली अनएबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं रही. यानी ये एटॉमिक साइज़ 10⁻⁻10 है. अब इससे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में तो बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, अनएबल थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने से. अनएबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिशन और फ्रॉम एनी हॉट मैस. किसी किस्म की रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने से, और हॉट बॉडीज़ के अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं, हॉट मैस बिल्कुल एमिशन ऑफ हॉट मैस भी ये जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. अनएबल टू वेरीफाई रदरफोर्ड प्रिडिक्शन और अनएबल टू एक्सप्लेन द डुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. डुअल प्रॉपर्टी एक मैटर की होती हैं, यानी वेव नेचर और उसकी पार्टिकल नेचर. ये इनको भी एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं थी. इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसकी लिमिटेड ही ब्रांचेस थी, लिमिटेड ही उसका स्कोप था. थैंक यू.